ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स को ये यूजुअली डाउट रहता है कि हम ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करें। अब चाहे यूपीएससी के लिए ऑप्शनल चूज करना हो, चाहे स्टेट के लिए ऑप्शनल चूज करना हो, ये दोनों ही एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि ऑप्शनल पेपर का जो वेटेज है वो भले ही स्टेट एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं है। जब हम यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी में इसका जो वेटेज है ये कंपैरेटिवली ज्यादा है। यूपीएससी एग्जाम में देखें तो वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम स्टेट पीसीएस में देखें, एचपीएएस में देखें तो वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में 250 मार्क्स ईच, आपको दो ऑप्शनल आएंगे, मतलब टोटल 500 मार्क्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको ऑप्शनल पेपर तो एक ही है, सेम एज यूपीएससी, आगे उसके दो पेपर होंगे, सब्जेक्ट एक है, पेपर दो होंगे, पर ये है 100 मार्क्स ईच, मींस टोटल 200 मार्क्स। तो कहां यूपीएससी में 500 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर, मतलब दो पेपर उसमें कवर होंगे टोटल, और एचपीएएस में सिर्फ 200 मार्क्स। तो मार्किंग में तो डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, लेकिन ऑप्शनल चाहे मार्किंग 500 हो चाहे 200 मार्क्स की हो, ये बहुत डिसाइसिव रहता है आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जीएस पेपर में लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स का कंटेंट लगभग सेम रहता है। उसमें अगर जैसे जीएस पेपर 2 है, डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक रहता है, तो ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि कोई स्टूडेंट 150 तक पहुंच गया और बाकी जो है वो 80 तक है। तो लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते नहीं है मार्क्स में, लेकिन जो ज्यादा डिफरेंसेस आपको दिखेंगे वो दिखेंगे ऑप्शनल में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 10 या 20 नंबर की भी अगर बढ़त मिलती है तो वो डिसाइसिव हो जाती है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो इस लेक्चर में हम ये समझेंगे दैट हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर एचपीएएस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर थोड़ा सा एक आइडिया लें तो एचपीएएस का जो एग्जाम होगा, मेंस का जो पेपर होगा, प्री का जो एग्जाम है, उसमें तो 100 क्वेश्चंस के आपको दो पेपर आएंगे, मींस 200 मार्क्स का जीएस और 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है ये क्वालिफाइंग है इसका नेचर, और जो जीएस पेपर है ये मेरिट बेस्ड है। लगभग 106 108 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं किसी भी टाइम पे, तो लगभग 99.9% आपकी सिलेक्शन प्रीलिम्स में पक्का है। वो बड़ा ही कोई ऐसा रेयर केस होगा कि डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा अगर नहीं हुआ तो फिर 110 क्रॉस करके अगर कट ऑफ गई तो वो बहुत रेयर होगा। अदरवाइज 106 108 नंबर तक अगर आप जीएस में लाते हैं, और जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग आपका प्रीलिम्स एकदम सिक्योर है। मेंस में आए तो मेंस में इंग्लिश और हिंदी ये दोनों क्वालिफाइंग है, इनके नंबर नहीं जुड़ने हैं, बस 100 में से 40-40 चाहिए। फिर आता है एसए। एसए ये इंपॉर्टेंट पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तो ये ओवरऑल पेपर 3 हो गया, 1 2 3। फिर जो पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 है, ये है जीएस 1, ये है जीएस 2 और ये है जीएस 3। इन पे रहेगा आपको 200 मार्क्स ईच। तो यहां भी 200, यहां भी 200 और यहां भी 200, तो ये 600 हो गया, और 100 ये 700 स्कोर ये हो गया। फिर जो आप दो ऑप्शनल पेपर लेंगे 100 मार्क्स ईच, सब्जेक्ट एक होगा। जैसे आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में पेपर 1 पेपर 2, पॉलिटी लिया तो पेपर 1 पेपर 2, तो फिर जो दो पेपर आगे होंगे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के, तो दोनों मिला के 200 नंबर, मतलब 100 मार्क्स ईच। तो फिर हम लिख देते हैं पेपर 7 और पेपर 8, ये है ऑप्शनल पेपर्स, और ये दोनों मिला के 100 मार्क्स ईच, तो दोनों मिला के 200। तो ओवरऑल आपकी मार्किंग अगर ये देखें, जो मेरिट आगे जो बनेगी 900, और प्लस 150 मार्क्स इसमें हम इंटरव्यू अगर जोड़ लें तो 1050 आपके ओवरऑल मार्किंग हो जाती है। पर इंटरव्यू तो बाद की स्टेज है, पहले तो ये मेंस क्वालिफाई करना है। और मेंस में जीएस 1 2 3 में बहुत ज्यादा आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, पर ऑप्शनल जो है इट इज वेरी डिसाइसिव, क्योंकि लगभग 31 ऑप्शनल पेपर हैं। उसमें फिर कुछ ऑप्शनल बहुत टेक्निकल हैं, कुछ ऑप्शनल बहुत जनरल हैं, तो आपकी सही चॉइस यहां पे मैटर करेगी। वो 200 मार्क्स ये आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आपने क्या ऑप्शनल तैयार किया है। और फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि इस बार आपने हिस्ट्री से पेपर दिया, हिस्ट्री ऑप्शनल लेके पेपर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपको लगा कि अब मुझे ऑप्शनल चेंज करना है, क्योंकि एक विशियस साइकिल है। जब आप प्रीलिम्स देते हैं जून महीने में, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप मेंस के लिए जाएंगे, नवंबर दिसंबर के अराउंड आप मेंस देंगे, फिर उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आप हो सकता है मेंस क्वालिफाई हुआ, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगे।
और इंटरव्यू तक पहुंचे, फाइनल रिजल्ट आया और आपको पता चला कि ऑप्शन में आपकी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं थी, तो ओवरऑल आप जो है वो मेरिट क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अब ये सारी प्रोसेस होते होते मार्च का महीना खत्म हो चुका होगा और नेक्स्ट प्रीलिम्स फिर जून में होगा। तो सिर्फ 2 से 3 महीने का जो समय होगा ये सफिशिएंट नहीं होगा कि आप अपना ऑप्शनल पेपर चेंज कर दें। इसीलिए सही विकल्प, सही जो चॉइस है वो बहुत मैटर करती है आपकी सिलेक्शन में। तो समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, व्हाई ऑप्शनल इज इंपॉर्टेंट, हमने ये समझा। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक एस्पिरेंट्स मेक। देखो कुछ गलतियां जो एस्पिरेंट करते हैं, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो उसे लगा है कि YouTube में मुझे ये कंटेंट मिल गया ऑप्शनल वाला तो मैं इसे तैयार कर लूंगा, एक तो वो। दूसरा, अगर आप फॉर्मली कहीं कोचिंग लेने जा रहे हैं तो कई संस्थानों में, क्योंकि 31 ऑप्शनल HES के लिए हैं और 48 ऑप्शनल UPSC के लिए हैं, हर संस्थान में, हर कोचिंग सेंटर में इतने ऑप्शनल करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हर इंस्टीट्यूट में लिमिटेड ऑप्शनल पेपर करवाए जाते हैं। तो कई बार स्टूडेंट इसलिए भी ऑप्शनल ले लेता है कि XYZ किसी कोचिंग सेंटर में ये ऑप्शनल है तो हमें चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शनल चूज करना है तो यूजुअली गलतियां क्या रहती है, आप देखेंगे पॉपुलैरिटी और टॉपर चॉइस, कि जो टॉपर था उसने ऑप्शनल क्या लिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी ऑप्शनल ले लेते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट का अपना एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, साथ में अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। किसी की तैयारी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हुई है, किसी की प्रिपरेशन, किसी का स्कूल टाइम पे कोई सब्जेक्ट उस पर बहुत अच्छी कमांड हो सकती है, इसलिए उसने वो सब्जेक्ट लिया था, वो टॉप कर गया। लेकिन आप उसकी देखा देखी में अगर सेम सब्जेक्ट लेते हैं, हो सकता है वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना हेल्पफुल ना हो, आपके लिए वो ज्यादा चैलेंज बन जाए। देन पीयर प्रेशर और कोचिंग अवेलेबिलिटी ओनली। पीयर प्रेशर की 3 दोस्त इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, 2 ने सोशियोलॉजी ले लिया तो तीसरा उनके साथ सोशियोलॉजी ले लेगा कि चलो दोनों ने लिया तो मैं भी साथ में कर लेता हूं, वो भी एक मिस्टेक है। साथ में कोचिंग अवेलेबिलिटी, कि आपको लग रहा हो कि जिस संस्थान से आप कोचिंग ले रहे हैं या स्पेशली ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं आपके घर के नजदीक है, और आपको लग रहा हो कि ये 2 ऑप्शनल पेपर वहां पे हैं, मुझे इन दोनों से ही सिलेक्ट करना है, जबकि ऑप्शन आपके पास थे 31 सब्जेक्ट, पर आपने इसलिए लिमिट कर दिया कि उस सेंटर में 2 ही अवेलेबल हैं या 3 अवेलेबल हैं, वहीं से आप चूज करेंगे। थर्ड, स्कोरिंग ट्रेंड विदाउट इंटरेस्ट चेक। आपने सिर्फ ये देखा कि पिछले कुछ सालों में किस ऑप्शनल में स्कोर बढ़िया मिल रहा है, हालांकि ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम है। ज्यादा वेटेज आपको देना है इंटरेस्ट के लिए। आपने अपना इंटरेस्ट नहीं देखा कि आपको हिस्ट्री पसंद है नहीं पसंद है, आपको गवर्नेंस, पब एड जैसे सब्जेक्ट पसंद है नहीं पसंद है, आपने सीधा देखा कि पिछले 5 सालों में पब एड में नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, चलो पब एड ले लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं व्हाइल चूजिंग देयर ऑप्शनल। नाउ कम्स की फैक्टर्स टू चूज योर ऑप्शनल। क्या क्या की फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारक हैं? सबसे पहला, इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड। पिक व्हाट यू कैन स्टडी लॉन्ग टर्म। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल ले रहे हैं, आप एक दावा कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत बेहतर तरीके से आता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आपने जीएस के लिए पढ़ा है, वहां नाम ही जीएस है, मींस जनरल स्टडीज, वहां पे इन डेप्थ के लिए कोई आपसे उम्मीद नहीं करेगा, वो स्टडी जनरल स्टडीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑप्शनल आपका वैकल्पिक विषय है, आपने 31 में से एक सब्जेक्ट चुना है, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि वो बेहतरीन सब्जेक्ट है आपके लिए, वो आपका बेस्ट है, उसमें आपकी कमांड सबसे बेहतर है। तो जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहां पे भी ऑप्शनल स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और बैकग्राउंड जो है वो भी मैटर करेगा। अगर आप बीए ऑनर्स हैं, हिस्ट्री में हैं, तो लॉजिकल है कि आप हिस्ट्री ऑप्शन लें, या अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है पर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, तो कभी भी कोई भी चीज सीखी जा सकती है, इट इज पॉसिबल। तो पर उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप उसे ऑप्शनल ले लेंगे, तो आप कैसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, इस प्रिपरेशन की जर्नी को कैसे कंटिन्यू करेंगे? देन कम्स सिलेबस साइज एंड क्लैरिटी। शॉर्टर डिफाइंड सिलेबस इक्वल टू बेटर कंट्रोल। कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा उनका सिलेबस है, तो उसके लिए विदाउट मेंटोरशिप, विदाउट कोचिंग, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग है। अपने आप मटेरियल वो इकट्ठा करना, उसे कंसोलिडेट करना, टाइम बाउंड मैनर में नोट्स बनाना, उसके साथ साथ बाकी जीएस के पेपर भी करना और सारे ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर छोटा उसका सिलेबस है कंपैरेटिवली, और सिलेबस में क्लैरिटी आपकी बहुत ठीक ठाक है,
तब आप वो ऑप्शनल उसे चूज करेंगे। देन ओवरलैप विद जीएस हेल्प्स रिड्यूस एफर्ट। लेकिन सिर्फ इस मामले में आप ऑप्शनल ना चूज कर लें। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप ये देखें कि जीएस पेपर 1 में तो हिस्ट्री ठीक ठाक मेंशन है और मैं हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेता हूं, या जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, या जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है तो मैं पॉबैड ले लेता हूं, मोस्टली तो वहां पे कवर हो जाएगा। नहीं, वो एक फैक्टर है, पर ये फैक्टर हमने तीसरे नंबर पे लिखा है। पहले नंबर पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड। सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पर वेटेज इसको बहुत ज्यादा वेटेज ना दे कि इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में और सिर्फ ओवरलैप की वजह से आपने हिस्ट्री ले ली, देन इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर यू। नाउ कम्स नेक्स्ट, देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कोई ऑप्शनल ले रहे हैं, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। आपने कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसका मान लो कि स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, या कहीं से जहां जहां आप मैनेज कर रहे हैं रिसोर्सेज लेने की, वहां पे वो पर्याप्त नहीं है, तो एक बहुत बड़ा हर्डल आपके लिए बनेगा कि आप पढ़ना भी चाह रहे थे, ऑप्शनल तैयार भी करना चाह रहे थे, इंटरेस्ट भी था, पर उसमें मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। देन पास्ट परफॉर्मेंसेस, ये भी जरूरी है, पर वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। ध्यान रहे, सिर्फ टॉपर ने क्या ऑप्शनल लिया था उसके आधार पे नहीं लेना है, आपको जरूर देखना है कि पास्ट का ट्रेंड क्या है, किस ऑप्शन में बढ़िया नंबर मिल रहे हैं। लेकिन बात वही है कि वेटेज इसके लिए बहुत ज्यादा ना दे, इंटरेस्ट नहीं है, बाकी मटेरियल भी नहीं है, और सिर्फ इस आधार पे ले लिया कि पास्ट में ये वाला ऑप्शनल ट्रेंड कर रहा था, देन इट वुड बी अगेन अ डिजास्टर फॉर यू। नेक्स्ट, राइटिंग कंफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हिस्ट्री का नॉलेज कितना है, आपको पॉलिटी का नॉलेज कितना है, इट डज नॉट मैटर। ये मैटर करेगा, पर सिर्फ उस नॉलेज से नहीं होगा। आप किस तरह अपना आंसर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपके पास सिर्फ 3 आवर्स हैं, जितना भी ज्ञान आपने इकट्ठा किया है सिर्फ 3 आवर्स हैं उसे उस शीट में लिखने के लिए, बेटर तरीके से आर्टिकुलेट करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग कंफर्ट उस सब्जेक्ट में आपका कितना है, और राइटिंग कंफर्ट तब ज्यादा सही बनता है जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसमें बहुत अच्छे से है, जब आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन कुछ सब्जेक्ट्स में वैसे ही आपको सलाह दे दूं जिसमें जीएस ओवरलैप ठीक ठाक होता है, जैसे पीएसआईआर है, पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस पेपर 2 देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट उसका पॉलिटी है, दूसरा पार्ट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस है, और लास्ट पार्ट इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जब आप जीएस पेपर 2 करते हैं तो लगभग पॉल साइंस का एक हिस्सा जिसे इंडियन पॉलिटी बोलते हैं वो संविधान में कवर हो जाती है, और आईआर भी ठीक ठाक आपका कवर हो जाता है। आईआर है, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उन बॉडीज से संबंधित इश्यूज हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो एक हद तक तो ओवरलैप है, लेकिन फिर वही चीज की आपको वो इंटरेस्ट भी मैटर करेगा, बैकग्राउंड मैटर करेगा, रिसोर्स अवेलेबिलिटी मैटर करेगी, वो सारे फैक्टर्स भी रहेंगे। देन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब-एड, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको ठीक ठाक ओवरलैपिंग दिखेगी विद जनरल स्टडीज, विद जीएस। देन कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो एकदम टेक्निकल है, हालांकि एग्रीकल्चर का भी बैकग्राउंड आपको थोड़ा दिखेगा, वो उसकी ओवरलैपिंग दिखेगी जीएस पेपर 3 में, पर वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। ये पूरी तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया एग्रीकल्चर, देन फॉरेस्ट्री, देन जियोलॉजी, देन इंजीनियरिंग, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें मैथमेटिक्स भी आप डाल सकते हैं, और भी इकोनॉमी के कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से एग्रीकल्चर जो है ये भी ट्रेंड पकड़ रहा है, ये सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो एक हद तक हेल्प हो जाती है एग्रीकल्चर करने में, या फिर जो बीएससी, एमएससी, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर, उनके लिए तो बहुत सही है। अगर उस तरह के आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो टेक्निकल एजुकेशन रही है, तब तो फिर वो बेटर है। एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, या जियोलॉजी, कोई एमएससी है जियोलॉजी में तो उसके लिए बढ़िया है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट यूजुअली जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति उन्हें चूज नहीं करता है। हालांकि ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि किसी ने एग्रीकल्चर स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा था, सीधे एग्रीकल्चर लिया और उसमें अच्छे नंबर भी लिए, टॉप भी किया, ऐसे भी आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। क्योंकि वो मैटर करता है कि फिर आपका इंटरेस्ट कितना था। किसी को पढ़ना अच्छा लगा एग्रीकल्चर, मटेरियल अच्छा है, मेंटोर्स हैं, तो आसानी से तैयार किया जा सकता है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विद हाई स्कोरिंग पोटेंशियल, पिछले कुछ सालों का अगर मैं ट्रेंड बताऊं तो इनमें ठीक ठाक स्कोर मिल रहा है। हिमाचल में अगर देखें, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पब-एड, पॉल साइंस और हिस्ट्री एट ए टाइम टॉपर्स देखे गए हैं इन सब्जेक्ट से। इसके अलावा यूपीएससी और एचएस में कंपेयर करें तो यूपीएससी में 250 मार्क्स के ईच
दो ऑप्शनल है, 250 250 टोटल 500 मार्क्स। एचएस में देखें, एचपीएस में देखें तो 200 मार्क्स, 100 मार्क्स ईच। देन यहां लगभग 48 सब्जेक्ट है, उनमें से चूज करने हैं। एचपीएस में लगभग 31 है। ज्यादा पॉपुलर ऑप्शनल यूपीएससी में पीएसआईआर, पबैड, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। हिमाचल में देखें तो पबैड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के आधार पे ही ये मैं आपको बता रहा हूं। देन चेकलिस्ट बिफोर फाइनल डिसीजन। देखो, एकदम से आपने फैसला नहीं लेना है। अगर जो आपके पास लंबा समय है, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन शुरू कर दी है, किसी का टारगेट है कि 2028 में उसने एचपीएस का पेपर देना है, तब तो इमीडिएटली ऑप्शनल तैयार करने की जरूरत नहीं है। पहले 6 7 8 महीने, 1 साल आप अपना जनरल स्टडीज तैयार करो, तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है। आपको हिस्ट्री ज्यादा बेहतर लगी, आपको पॉलिटी बेहतर लगी, ज्योग्राफी बेहतर लगी, तो आप अपना इंटरेस्ट जान पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से। जब आप जीएस में आंसर लिखेंगे, हिस्ट्री के आंसर लिखेंगे, ज्योग्राफी के आंसर लिखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा किसमें आपकी बेहतर कमांड बन रही है। तो अगर लंबा समय है आपके पास, 2-3 सालों का समय है, आप लंबा टाइम दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तब तो 5-6 महीने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं। एम्पल टाइम है डिसाइड करने के लिए। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स वो आप पता कर सकते हैं, तो वो एक तरीका है। प्लस अगर कम समय है, जैसे आपने मान लीजिए 2026 का एचपीएस का पेपर देना है और गिन के आपके पास 8 मंथ्स हैं, तो लगभग 1 कर महीना आप जीएस पढ़िए। उस 1 महीने में आप फिगर आउट कीजिए कि किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा इंटरेस्ट महसूस कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत सही लग रहा है, किसमें आप अच्छे आंसर लिखने में सक्षम हैं। उसके हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन, अपना जो ऑप्शनल सिलेक्शन है वो करेंगे। इसके अलावा सिलेबस, सबसे पहले तो जुड़िए सिलेबस पढ़ना। सिलेबस पढ़ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाना, 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखना और देखना कि सिलेबस से डायरेक्टली कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कंक्रीट डायरेक्ट कितने क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इस तरह की एनालिसिस करना। देन रीड 1 चैप्टर टू टेस्ट इंटरेस्ट। अगर एकदम से ही चूज करना है, जैसा कि हमने समझा कि 1 महीने का ही टाइम है, तो 1-2 चैप्टर्स आप पढ़ के देखिए, प्रॉपर उनके प्रॉपर नोट्स लीजिए, उन्हें पढ़िए, तैयार कीजिए। फिर अगर बढ़िया लगता है तो फिर ये आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा। देन चेक अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेंटोर और नोट्स। चाहे आप YouTube से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आप वो भी देखिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पॉल साइंस में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा बना हो, या मान लीजिए एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना हो, लेकिन मेंटोर अगर सामने अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि लंबे समय के लिए जो है वो आपको स्कोरिंग नहीं होगा। पर अगर मान लीजिए कि ऑन द कॉन्ट्रेरी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट कम था, पर मेंटोर आगे बहुत बढ़िया है, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे से करवाया, तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर एक कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो ये जो है पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और खास करके नोट्स, जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं वो बेहतर है या नहीं है। देन कैन आई राइट दिस सब्जेक्ट्स आंसर कॉन्फिडेंटली। ये आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। जो भी सब्जेक्ट लें, 2-4 दिन 5 दिन पढ़ने के बाद उसकी आंसर राइटिंग शुरू कीजिए, वो बेस्ट तरीका है फिगर आउट करने का। नेक्स्ट, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, कंबाइन ऑप्शनल चॉइस विद योर स्ट्रेंथ प्लस स्कोरिंग ट्रेंड। तो देखो, स्कोरिंग ट्रेंड हमने सेकंड में लिखा है, फर्स्ट में स्ट्रेंथ ही है, जहां आपका इंटरेस्ट है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, जहां पे आप अच्छे आंसर लिख पाते हैं। देन अटेंड डेमो लेक्चर्स बिफोर फाइनलाइजिंग। अगर आप एक फॉर्मल कोचिंग के लिए जा रहे हैं और 2-3 ऑप्शनल आपके माइंड में है, तो आप डेमो लेक्चर देखिए, जहां बेहतर मेंटरशिप आपको मिलेगी, तो कोशिश रहे कि आप वही वाला ऑप्शनल सेलेक्ट करें। देन ऑप्शनल इज योर रैंक बूस्टर, नॉट अ रिस्क फैक्टर। ध्यान रहे, ऑप्शनल ऐसा लें जिसमें ऐसा ना हो कि आपकी सिलेक्शन में वो जिम्मेदार बन जाए, वो सब्जेक्ट, वो पेपर, वो रैंक बूस्टर की तरह होना चाहिए। इस तरह से आपने ऑप्शनल चूज करना है। हमारी लॉन्चपैड आईएएस इंस्टीट्यूशन की हमारी जो गाइडेंस आपको रहेगी ये है, अगर आप हमसे संपर्क करते हैं, देन यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स फॉर एचपीएएस स्पेसिफिक ऑप्शनल। देन पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप 101, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी। देन ट्रेंड एनालिसिस ऑफ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे एंड पे जो एनालिसिस की जाती है वो सब आपके साथ शेयर की जाएगी। देन ऑप्शनल बेस्ड टेस्ट सीरीज फॉर एचपीएस, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आप ऑप्शनल चूज करेंगे। इसके अलावा किसी भी कोर्स के बारे में जानने के लिए, आइदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दैट इज एचपीएएस, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑफलाइन कोर्सेज चंडीगढ़ में
लुधियाना और पटियाला 3 सेंटर में, मेनली चंडीगढ़ 36D सेक्टर में हमारी ब्रांच है, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन में दिए गए नंबर पे जो भी आपकी क्वेरी है आप डिटेल में जो है पूछ सकते हैं। हर साल हमारे यहाँ से कई टॉपर्स निकलते हैं। यूपीएससी में देखें तो आरुषि शर्मा आईपीएस वो बनी है, यहाँ की रेगुलर स्टूडेंट थी लॉन्च पैड आईएएस की तरफ से, और बाकी तो वेरियस स्टूडेंट्स हैं। देन इन केस इफ यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स तो 100% फ्री रिफंड आपकी की जाती है। इसके अलावा सारे एस्पेक्ट, चाहे जीएस और सीसैट हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, स्टडी मटेरियल हो, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमली आप टेस्ट ना दें तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है ये पूरी तरह से फ्यूटाइल है। न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू डेली बेसिस पे, योजना मैगजीन जो आपको बहुत वाइटल है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर मैगजीन कंपाइलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको दी जाती है, सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं टॉपिक वाइज। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, वो सब पीडीपी सेशंस का हिस्सा रहता है। इसके अलावा प्रीवियस जो टॉपर्स हैं आईएएस पीसीएस के, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन, ताकि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा। देन लिमिटेड बैच साइज एंड ऑल, और यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कीजिए फॉर क्वालिटी कंटेंट। रेगुलर बेसिस पे रील्स वीडियोस के माध्यम से हम कंटेंट एनरिच करने की पूरी कोशिश करते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। देन गूगल रिव्यूज में आप जा सकते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स द्वारा रिव्यू किए गए हैं, वहां से आपको बेहतर आइडिया लगेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज हाउ टू चूज ऑप्शनल फॉर HPAS। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, रैंक बूस्टर है और डिसाइसिव है आपकी सिलेक्शन में। तो इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।